हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा कर रहे हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और हम लोग का जो है ये साइलोम में यानी रीजनिंग में हम लोग साइलोम चैप्टर देख रहे हैं। और साइलोम में हमने बताने का प्रयास किया था आपको कि साइलोम में हम लोग जो है अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड पॉसिबिलिटी यानी थ्री टाइप से हम लोग साइलोम को, थ्री टाइप का साइलोम जो होता है उसमें हम लोग जो है पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। और साइलोम में हमने बताने का प्रयास किया था कि साइलोम जो है सबसे पहले हम लोग कंसेप्ट देखेंगे, जो कि अफर्मेटिव का फुल कंसेप्ट हमने बता दिया है। और जितने भी मेरा लेक्चर है वो पढ़ा हुआ है, उसमें जाके आप देख सकते हैं। और साइलोम में हमने बताया था कि साइलोम में सबसे पहले हम लोग अफर्मेटिव का कंसेप्ट देखेंगे। और कंसेप्ट देखने के बाद में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, यानी जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं अभी तक, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे पीसीएस हो, चाहे ऑल अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो, जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं सारे का पीवाईक्यू हम लोग देखने का प्रयास कर रहे हैं। अभी तक हम लोग जो है कम से कम 33 क्वेश्चन यानी 33 क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। और अगेन हम लोग आगे अब फिर देखने जा रहे हैं, यानी 34 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ऐसे ही अब अफर्मेटिव का जो है क्वेश्चन अब ख़त्म होने वाला है। उसके बाद जब अफर्मेटिव ख़त्म हो जाएगा उसके बाद निगेटिव का कंसेप्ट बताएंगे, फिर निगेटिव का क्वेश्चन हम लोग का चलेगा, फिर अगेन पॉसिबिलिटी का कंसेप्ट बताएंगे, उसके बाद जो है हम लोग का पॉसिबिलिटी का क्वेश्चन चलेगा। हम बोल रहे हैं, आपको बार बार बोलने का हम प्रयास कर रहे हैं कि आपको कोई भी बुक बनाने की ज़रूरत नहीं है। खाली हम जो क्वेश्चन करा रहे हैं, अगर आप ईमानदारी पूर्वक इसको अगर आप अच्छे तरह से देख लेते हैं, कंसेप्ट को क्लियर कर लेते हैं, तो आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी एग्ज़ाम्स हो उसमें कोई भी परेशानी आपको होने वाली नहीं है। बस आप हम पे बिलीव रखिए, विश्वास रखिए और अपने सामने जो है अपने पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रखिए, चाहे आप जो भी एग्ज़ाम्स का तैयारी कर रहे हैं, और आपके पास एक सिलेबस हो। दो चीज़ अपने पास रखिए और हम जो पढ़ा रहे हैं, जिस डायरेक्शन में पढ़ा रहे हैं उस डायरेक्शन में आप पढ़ने का प्रयास करिए और कंसेप्ट को क्लियर रखिए। तो अगेन हम ये बोलना चाह रहे हैं कि इतना दिन जो क्लास हमारा नहीं हो पाया, कुछ फॉल्ट के कारण, जो है इलेक्ट्रिसिटी के कारण हम लोग का क्लास नहीं चल पाया, इसके लिए हम बहुत ही आपसे क्षमा मांगते हैं। और जो है अब हम प्रयास करेंगे कि हमारा क्लास जो है रेगुलर वे में हो। आप लोगों को मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश तीनों हम आपको दे रहे हैं और आप इस क्लास पे बने रहिए। अगर मेरा चैनल अगर आपको अच्छा लग रहा है, मेरे पढ़ाने का स्टाइल आपको अच्छा लग रहा है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और गरीब बच्चों तक पहुंचाइए। अगेन हम लोग आगे देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन कि आखिर 34 नंबर क्वेश्चन कह क्या रहा है, उसको कैसे हम लोग फिगर ड्रॉ करेंगे और निष्कर्ष को कैसे सही गलत करेंगे, कंक्लूजन को, और राइट ऑप्शन के पास कैसे पहुंचेंगे, तो हम लोग देखने का प्रयास करेंगे आगे। चलिए देखते हैं हम लोग। तो जो है हम लोग देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर, अब जो हम लोग देखेंगे 34, 33 तक हम लोग क्वेश्चन करा चुके हैं। अब हम लोग आगे देखने का प्रयास कर रहे हैं। आप जो है सिर्फ माइंड को यहाँ बोर्ड पे रखिए, माइंड को कंसंट्रेट करके यहाँ देखिए, आप हर क्वेश्चन को सॉल्यूशन करिएगा। एक भी क्वेश्चन छोड़ने वाले नहीं है, जितने भी ईयर का, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूछे हुए हैं। अगर आप इसको अच्छे से सीख लेते हैं तो कोई भी एग्जाम में आपको किसी भी तरह का परेशानी नहीं होने वाला है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 34, ध्यान देना है। यानी क्वेश्चन नंबर 34 में आखिर ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, इसमें हम लोग देखने का प्रयास कर रहे हैं। यानी स्टेटमेंट दिया हुआ है बाबू, ध्यान देना है, स्टेटमेंट है, ध्यान से देखना है। यानी अगर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट होंगे या हिंदी मीडियम का अगर क्वेश्चन को बनाइएगा हिंदी मीडियम से, तो कथन लिखा हुआ रहेगा। यानी स्टेटमेंट क्या दिए हैं हम लोग देखने का प्रयास कर रहे हैं। कह रहा है 34 नंबर में कि जो है सभी कुर्सियां चाबियां हैं, सभी कुर्सियां चाबियां हैं, ध्यान देना है, चाबियां हैं। ये पहला हमारा स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट दे रहा है सभी चाबियां गुब्बारे हैं, ध्यान देना है, सभी चाबियां गुब्बारे हैं, गुब्बारे हैं, ध्यान देना है बाबू। ये दूसरा स्टेटमेंट है। अगेन हम लोगों का थर्ड नंबर स्टेटमेंट दे रहा है कुछ गुब्बारे दर्पण हैं, दर्पण हैं। और फोर्थ नंबर स्टेटमेंट इसमें दे रहा है कुछ दर्पण
डेस्क हैं, डेस्क हैं। इसके बाद जो है निष्कर्ष क्या क्या दिया हुआ है ये हम लोग देखने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर निष्कर्ष क्या क्या है। ध्यान देना है। पहला जो हमारा बाबू निष्कर्ष दिया हुआ है, कह रहा है कुछ डेस्क चाबियां हैं, कुछ डेस्क चाबियां हैं, कुछ डेस्क चाबियां हैं। दूसरा नंबर निष्कर्ष हम लोग का दे रहा है कुछ गुब्बारे कुर्सियां हैं, कुछ गुब्बारे कुछ गुब्बारे कुर्सियां हैं दिया हुआ है, कुर्सियां हैं। और थर्ड नंबर निष्कर्ष दे रहा है कुछ दर्पण गुब्बारे हैं, कुछ दर्पण गुब्बारे हैं। ये हमारा थ्री जो है कंक्लूजन दिया हुआ है, यानी निष्कर्ष दिया हुआ है। अगेन हम लोग देखते हैं कि आखिर आंसर ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है, ये हम लोग देखने का प्रयास कर रहे हैं। आंसर ऑप्शन ए नंबर में दे रहा है केवल एक अनुसरण करता है, केवल एक अनुसरण करता है। ध्यान देना है। बी नंबर आंसर ऑप्शन में दे रहा है केवल दो अनुसरण करता है, केवल दो अनुसरण करता है। और सी नंबर आंसर ऑप्शन में दे रहा है केवल 3 अनुसरण करता है। और आंसर ऑप्शन डी में दे रहा है केवल 2 और 3 अनुसरण करता है, 3 अनुसरण करता है। और आंसर ऑप्शन ई में दे रहा है कि 1, 2 और 3 सभी अनुसरण करते हैं, सभी अनुसरण करते हैं। यानी कहने का मतलब है कि जिस तरह से हमने क्वेश्चन को लिखा है उसी प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में किसी भी एग्जाम में पूछे जाएंगे। यानी कहने का मतलब है कि आपका यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और 3 यहाँ पे कंक्लूजन दिए हुए हैं और ये 5 आपका आंसर ऑप्शन है। अब आपको क्या करना है कि आपको ओनली क्या करना है, फिगर खींचना है। यानी हम आपको बार बार समझाने का प्रयास कर रहे हैं बाबू कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें फिगर। और फिगर कब आप खींच पाइएगा, जब आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तब। साइलोलिज्म जो चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ऐसा कोई भी अभी एग्जाम्स नहीं हो रहे हैं जिसमें से इससे क्वेश्चन न पूछता। हम बार बार ये बात आपको बोल रहे हैं, अगर आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा तो आप उसमें जाके देख सकते हैं। 100% पूछेगा ही पूछेगा इस चैप्टर से क्वेश्चन। तो क्यों ना हम इस पर मास्टरी कर लें। अगर आप मास्टरी कर लीजिएगा तो 5 के 5 सवाल गलत सही करके आइए, एक भी आपका गलत नहीं होगा। जिस तरीका से जो कंसेप्ट हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं, अगर आप अच्छे से सीख लीजिएगा तो आपको कहीं भी परेशानी होने वाली नहीं है। और उससे पहले आपको हम बता रहे हैं कि मेरा लेक्चर जो है प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, आप जाके वहाँ शुरू से लेक्चर देखिए, कंसेप्ट को क्लियर करिए। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तो कोई भी क्वेश्चन में आपको किसी भी तरह का कोई भी परेशानी होने वाली नहीं है, हम बार बार कह रहे हैं। और यही नहीं, आपके अगर कंसेप्ट क्लियर होगा तो आपको किसी भी कोई भी एग्जाम में कोई भी तरह का डाउट भी नहीं आएगा और एकदम आसानी से जो है क्वेश्चन को किसी भी प्रेशर में रह के भी आप क्वेश्चन को आसानी से डील कर सकते हैं। लेकिन बशर्ते कंसेप्ट, शर्त ये है कि आपका कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए। भले समय लगेगा लेकिन आप इस चैप्टर पे अच्छे तरह से कमांड कर लीजिएगा। और यही चैप्टर नहीं, पूरे रीजनिंग की बात कर रहे हैं, आपको कोई भी किसी भी रीजनिंग में आपको कोई भी परेशानी होने वाली नहीं है। बस आप मेरे चैनल बने रहिए और अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ मतलब लेक्चर अगर अच्छा लग रहा है तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। चलिए यहाँ देखते हैं हम लोग
तो कहने का मतलब है कि सबसे पहले तो ये अफर्मेटिव का क्वेश्चन आप देख रहे हैं, स्टेटमेंट में कहीं भी निगेटिव बात नहीं कर रहा है, और यहाँ पे आपको 3 कंक्लूजन दिए हुए हैं और यहाँ पे 5 आंसर ऑप्शन है। तो सबसे पहला आपका ये काम होना चाहिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आपको फिगर बनाना है। आपके एग्जाम में जो है सारे चीज़ जो है इसी फॉर्मेट में दिए हुए रहेंगे, बस आपको क्या करना है तो ओनली फिगर खींचना है, सही गलत करना है और आंसर तक पहुँचना है। हम बार बार इस बात को बोल रहे हैं। अब हम लोग का अफर्मेटिव का क्वेश्चन खत्म होने वाला है, इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि आप अच्छे से इसको समझ लीजिए, तो आपको फिर कोई परेशानी होने वाली नहीं है क्वेश्चन में, याद रखिए। चलिए हम लोग देखते हैं इसका फिगर। तो कहने का मतलब ये बाबू कह रहा है सभी कुर्सियां चाबियां हैं। हम यहाँ फिगर ड्रॉ करते हैं बाबू, ध्यान देना है। फिगर देखिए कैसे हम लोग खींचेंगे। कह रहा है सभी कुर्सियां चाबियां हैं, यानी कहने का मतलब ये है बाबू, कह रहा है कि सभी कुर्सियां चाबियां हैं। ये कुर्सी हो गया बाबू, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यानी सभी कुर्सियां चाबियां हैं और चाबी आ जाएगा आपके नीचे, यहाँ ध्यान दीजिएगा। ये चाबियां हो गया, ध्यान दीजिए, ये चाबियां हो गया। फर्स्ट स्टेटमेंट हमने फिगर खींच दिया फर्स्ट स्टेटमेंट का। सेकंड स्टेटमेंट बाबू हमारा कह रहा है कि सभी चाबियां गुब्बारे हैं, सभी चाबियां की बात कर दिया, इसके नीचे आ जाएगा गुब्बारे। ध्यान दीजिए, एकदम आसान चैप्टर है ये, लेकिन बस समझने की फेर है। कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगा। चलिए अगेन देखते हैं हम लोग, यानी फर्स्ट स्टेटमेंट का भी हमने फिगर ड्रॉ कर दिया बाबू, सेकंड स्टेटमेंट का भी हमने फिगर जो है खींच दिया। अब उसके बाद हम खींचने जा रहे हैं थर्ड स्टेटमेंट का। कह रहे हैं यहाँ कुछ गुब्बारे दर्पण है, यानी इस गुब्बारे के पार्ट में कुछ क्या है, दर्पण है, तो यहाँ हम दर्पण खींचेंगे, ध्यान दीजिएगा, यानी इसमें कुछ दर्पण हो गया। अब दर्पण खींचने के बाद में मेरा थर्ड स्टेटमेंट भी हमारा, हम उसको फिगर में ड्रॉ कर दिए। अब हम खींचने जा रहे हैं फोर्थ स्टेटमेंट का। कह रहा है कुछ दर्पण डेस्क है, यानी इस दर्पण के पार्ट में ही कुछ डेस्क है, यानी इस दर्पण के पार्ट में ही मेरा क्या हो जाएगा, कुछ डेस्क हो जाएगा। फिगर ड्रॉ हो गया, ध्यान दीजिए, यही फिगर बोल रहा है। तो कहने का मतलब है कि आपको ओनली एग्जाम में फिगर खींचना रहता है, और जब आपको फिगरें खींचने नहीं आएगा तो फिर क्या बनाइएगा इसको। और फिगर खींचने से पहले आपको कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि आपको हमने बताने का प्रयास किया था कि सेल्यूलिन में स्टेटमेंट जो है 4 टाइप्स के होते हैं, और 4 स्टेटमेंट को अच्छे से हमने एक्सप्लेन किया था कि कौन सा स्टेटमेंट क्या होता है और उसको कैसे हम लोग उसका फिगर ड्रॉ करते हैं, फिगर कैसे खींचते हैं, वो फिगर जो है आपस में कैसे बात करता है, ये सारे हमने बता दिया है। जाके आप हमारे जो है लेक्चर जो है पढ़ा हुआ है उसमें जाके आप देख सकते हैं, शुरू से जो लेक्चर है उसमें कंसेप्ट ही पहले डील किए हैं, तभी जाके क्वेश्चन पे आए हुए हैं। तो यहाँ ध्यान देना है, एक बार हम यहाँ रिकॉल करने का प्रयास कर रहे हैं कि जो है ये आखिर फिगर जो है कैसे बात करता है, ध्यान देना है। कह रहा है बाबू कि ये तो आप देख रहे हैं कि ये यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट का फिगर है और यहाँ पे पार्टिकुलर अफर्मेटिव स्टेटमेंट का फिगर है, यानी यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट एंड पार्टिकुलर अफर्मेटिव स्टेटमेंट का मिक्सचर हम लोग देख रहे हैं। एक साथ मिक्सचर है कि इसका फिगर एक साथ अगर खींचा जाए तो इसको हम लोग कैसे मैक्सिमम निष्कर्ष निकाल सकते हैं। अगर आपको मैक्सिमम निष्कर्ष निकालने आ जाएगा तो आपके एग्जाम में 2 या 3 या 4 या 5 इतना ही निष्कर्ष पूछेगा। देखिए यहाँ पे कितना निष्कर्ष पूछा हुआ है, 1 2 3 ही निष्कर्ष पूछा हुआ है। तो कहने का मतलब है कि मैक्सिमम निष्कर्ष आपको आना चाहिए। तो देखिए कैसे निकालते हैं हम लोग। कह रहा है सभी कुर्सियां चाबियां हैं, सभी कुर्सियां गुब्बारे हैं, सभी चाबियां गुब्बारे हैं, ये सभी में बात कर लिया। फिर अंदर जाएंगे, कुछ में बात करवाएंगे। कुछ कुर्सियां चाबियां हैं, कुछ कुर्सियां गुब्बारे हैं और कुछ चाबियां गुब्बारे हैं। फिर बाहर से हम लोग अंदर की ओर जाएंगे तो ओनली सम में बात किया जाता है, ऑल में बात नहीं किया जाता। हमने बताया था कि जब जब यूनिवर्सल अफर्मेटिव का फिगर बनेगा तो अंदर से बाहर ऑल एंड सम में बात किया जाता है, जबकि बाहर से अंदर ओनली सम में बात किया जाता है, ऑल में बात नहीं किया जाता। हम बार बार इसको बोल रहे हैं, अब इसको समझिए। अब बाहर से अंदर जाइए तो कह रहा है कुछ गुब्बारे चाबियां हैं, कुछ गुब्बारे कुर्सियां हैं, यह घर के अंदर में चला गया। कुछ चाबियां कुर्सियां हैं, ये भी घर के अंदर चला गया। तो इस गुब्बारे का मैक्सिमम निष्कर्ष यहाँ से लेकर यहाँ तक इस फिगर में ओनली कितना मैक्सिमम निष्कर्ष बनेगा हमने बताया आपको। अब उसके बाद आ रहा है इसका, इससे ये कैसे बात करेगा, तो ये पार्टिकुलर फॉर्मेटिव स्टेटमेंट का फिगर बन रहा है और ये बात कैसे करेगा। कुछ गुब्बारे दर्पण हैं, कुछ दर्पण गुब्बारे हैं। अब आप सोच रहे हैं कि सर यहाँ कुछ में कैसे बात हो गया, तो हमने बताया था कि जब जब पार्टिकुलर अफर्मेटिव स्टेटमेंट का फिगर बनेंगे तो लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट बात होता है, और ओनली किस में बात होता है, तो बाबू सम में बात होता है, ऑल में कभी बात नहीं होता है। यानी कहने का मतलब कुछ गुब्बारे दर्पण हैं, कुछ दर्पण गुब्बारे हैं, बस बात हो गया। राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट हो गया। अब देखिए इसको इससे भी बात होगा, तो इसका पार्ट कुछ इसमें भी है, इसका पार्ट कुछ इसमें भी है, तो ये भी उसी तरह बात करेगा। कैसे, कुछ दर्पण डेस्क है, कुछ डेस्क दर्पण है, बात हो गई। यानी कहने का मतलब है कि ये हमारा हुआ मैक्सिमम निष्कर्ष, लेकिन आपके एग्जाम में ओनली 3 ही निष्कर्ष देगा। अब हम लोग देखने का ये प्रयास कर रहे हैं बाबू कि आखिर मेरा इसमें निष्कर्ष कौन सही है कौन गलत है। ये हम उस फिगर को देख के इसको सही गलत हम लोग कर सकते हैं। कैसे, देखिए कह रहा है कुछ डेस्क कुछ चाबियां हैं, तो कुछ डेस्क
चाबिया कभी होगा, इसका इसके साथ कोई रिलेशन नहीं है। अभी भी हमने अगर रिलेशन इसका मैक्सिमम निष्कर्ष अगर बनता तो हम इससे बात करवाते, बट ये कभी बात नहीं करेगा क्योंकि इसके बीच में दर्पण आ गया और इसका यहाँ डेस्क का जो है चाबी से दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए हमारा वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। इसका मतलब ये है बाबू कि ये हमारा रॉन्ग है, यानी कुछ डेस्क चाबियाँ नहीं होगा, क्योंकि कुछ डेस्क चाबियाँ कभी बोलेगा ही नहीं, बात नहीं होता है। अब उसके बाद देखिए बाबू, तो एक तो हम रॉन्ग कर दिए। नेक्स्ट कंक्लूजन देखते हैं, कह रहा है कुछ गुब्बारे कुर्सियाँ हैं। तो अब देखिए बाबू, गुब्बारा यहाँ है, कुर्सियाँ यहाँ हैं, तो हम तो बात करवाए थे कि कुछ गुब्बारे कुर्सियाँ हैं। तो देखिए यहाँ कह रहा है कुछ गुब्बारे कुर्सियाँ हैं, इसका मतलब है कि बाबू ये हमारा निष्कर्ष 100% सही है। अब उसके बाद देखिए अगेन कह रहा है 3rd नंबर निष्कर्ष, कह रहा है कुछ दर्पण गुब्बारे हैं। अब देखिए दर्पण गुब्बारा है कहाँ, तो दर्पण यहाँ पे है, गुब्बारे यहाँ पे है। अभी हमने बताया था कि बाबू कुछ गुब्बारे दर्पण है, कुछ दर्पण गुब्बारे हैं, बात तो होता है, लेकिन यहाँ कह रहा है कुछ दर्पण गुब्बारे हैं, तो कुछ दर्पण गुब्बारे हैं 100% सही है। इसका मतलब है कि ये मैक्सिमम निष्कर्ष में जो हम बताए थे उसमें आ रहा है, इसका मतलब ये भी हमारा सही हो गया। ये है, ऐसे हम लोग फिगर खींचते हैं और ऐसे हम लोग सही गलत करते हैं। ये सारे इस फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन दिए रहेंगे, खाली ओनली आपको फिगर खींच के सही गलत करना है। अब हम लोग आंसर ऑप्शन के पास पहुंचते हैं कि आखिर मेरा आंसर ऑप्शन कौन जाएगा, ये हम लोग देखने का प्रयास कर रहे हैं। कह रहा है बाबू पहला नंबर आंसर ऑप्शन कह रहा है केवल एक अनुसरण करता है, तो एक तो हमारा पहले ही गलत हो चुका है, तो ये तो मेरा आंसर ऑप्शन जाएगा नहीं, यानी इसको एलिमिनेट कर दीजिए, यानी इसको कैंसिल कर दीजिए, ये आंसर ऑप्शन नहीं जाएगा। कह रहा है दूसरा नंबर बाबू कह रहा है केवल 2 अनुसरण करता है, तो केवल 2 अनुसरण तो नहीं कर रहा है बाबू, 3 भी कर रहा है। इसका सेंस ये हुआ कि मेरा ये आंसर ऑप्शन नहीं होगा, यानी ये भी एलिमिनेट हो गया। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे सी नंबर आंसर ऑप्शन में क्या कर रहा है, केवल 3 अनुसरण करता है। तो बाबू एक बात है, केवल 3 तो अनुसरण कर रहा है बट 2 भी अनुसरण कर रहा है, इसका सेंस ये हुआ कि मेरा ये भी आंसर ऑप्शन नहीं जाएगा, ये भी एलिमिनेट हो गया। अब उसके बाद देखिए बाबू डी नंबर आंसर ऑप्शन कह रहा है केवल 2 और 3 अनुसरण करता है, तो 2 और 3 अनुसरण कर रहा है, इसका मतलब ये है कि मेरा करेक्ट आंसर जो है डी नंबर जाएगा। और ई देखिए, ई में कह रहा है 1, 2 और 3 सभी अनुसरण करते हैं, तो यहाँ तो पहला अनुसरण कर ही नहीं रहा है, ये मेरा रॉन्ग हो गया है। इसका सेंस ये हुआ बाबू 2 और 3 ही आंसर जाएगा, ये फर्स्ट नहीं जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये भी हमारा रॉन्ग है। इसका मतलब आंसर कौन है, तो अगर कोई पूछे कि बताइए बाबू इसका आंसर ऑप्शन कौन होगा, तो इसका आंसर ऑप्शन होगा डी नंबर, ये डी नंबर आंसर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है, ये जो है क्वेश्चन जो है SBI PO में पूछा हुआ क्वेश्चन है, SBI PO में पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रोबेशनरी ऑफिसर में क्वेश्चन पूछा हुआ है ये। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आपका कंसेप्ट बाबू क्लियर होगा तो आपका क्वेश्चन भी सही होगा और आपके अंदर में कॉन्फिडेंस होगा। अगर कंसेप्ट ही क्लियर नहीं होगा तो आपके अंदर में फिर कॉन्फिडेंस आने वाली नहीं है। अगर आपके अंदर में कॉन्फिडेंस होगा तो कितने भी प्रेशर में रहिएगा आप क्वेश्चन को सही बना के आइएगा। लेकिन उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए बाबू सबसे पहले आप जो है मेरे लेक्चर को जाके देखिए, कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए, उसके बाद फिर क्वेश्चन को बनाइए। कोई भी एग्ज़ाम का क्वेश्चन अगर बनाते हैं तो 100% बनेगा, बट रियलिटी ये है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रखना पड़ेगा और चाहिए कि यहाँ से पढ़ लेंगे तो फिर आपको परेशानी हो जाएगा। इसलिए पहले सबसे पहले क्या करिए, कंसेप्ट को देखिए, उसके बाद क्वेश्चन पे आइए, एकदम 100% हर एग्जाम का क्वेश्चन आप डील करिएगा। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि जो हम रीजनिंग पढ़ा रहे हैं ऐसा नहीं है कि खाली SSC के लिए है या बैंके के लिए है। हम आपको टोटली रीजनिंग पढ़ाएंगे A to Z डीपली, कहीं भी किसी भी तरह का आपको कोई भी परेशानी होने नहीं देंगे। बस आप हम पे विश्वास रखिए, A to Z रीजनिंग आपको आसान तरीक़ा से बताएंगे, माइंड में डाल देंगे और उसके बाद आपके सामने प्रीवियस ईयर अपने पास रखिए और उसको अटेम्प्ट करिए, गारंटी है बनेगा सारा क्वेश्चन। बस शर्त ये है कि सबसे पहले मेरा लेक्चर को आराम से देखिए, कंसेप्ट को क्लियर करिए और रेगुलर वे में क्लास को देखिए और जितने भी गरीब बच्चे हैं उन तक पहुंचाइए, क्योंकि उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो गांव देहात में रह रहे हैं, उनको उस टाइप का लेक्चर नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण जो है वो अच्छे एग्जाम्स में नहीं बैठ पा रहे हैं और एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है। इसीलिए आप लोग उन तक पहुंचाइए और आप लोग भी इसको पढ़िए। एकदम गारंटी देते हैं कि आपको किसी भी क्वेश्चन में, कोई भी रीजनिंग का कोई भी क्वेश्चन हो, आपको कोई भी परेशानी होने वाली नहीं है। तो चलिए आप लोग इसको जो है क्या करिए कि वीडियो को पॉज करके इसको नोट करिए और उसके बाद में इसको हम तुरंत मिटाते हैं, एक और क्वेश्चन को बताते हैं। फटाफट इसको नोट करिए आप लोग, वीडियो को पॉज करके, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप जो है इसको एकदम रिवीजन करिए, बार बार बनाइए। कोई भी बुक बनाने की जरूरत नहीं है, कोई भी बुक बनाने की जरूरत नहीं है, खाली आप ये सारे सवाल को आप रिवीजन कर लीजिए, बार बार इसको बनाइए और एग्जाम में बैठिए, एकदम बनेगा, गारंटी बनेगा। जो कॉन्सेप्ट हम बताएंगे एकदम आसान तरीक़ा से बताएंगे।
बस आप धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए, परसिवरेंस रखिए, परसिस्टेंस रखिए, एकदम समझ में आएगा। ध्यान देना है। चलिए हम लोग देखते हैं, मिटाते हैं इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन का संख्या हम लोग के पास बहुत ज़्यादा है, कम से कम 150 क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। अभी तो हम लोग जो है 34 तक ही पहुँचे हैं, अभी 150 क्वेश्चन हम लोग को देखना है, इसलिए फास्ट चलना होगा और आप लोग को भी हमारे साथ हमसे भी ज़्यादा फास्ट आपको काम करना होगा। इसलिए आप लोग चैनल पर बने रहिए और फटाफट यहाँ माइंड को यहाँ रखिए और जो है उतारते रहिए वीडियो को पॉज करके। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे हम लोग, ध्यान देना है। क्वेश्चन जो है ज़्यादा क्वेश्चन होने के कारण थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन आपको इस चैप्टर पे पूरा कमांड हो जाएगा। बस आप विश्वास रखिए और कोई भी एग्जाम बैठिए, कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटने वाला नहीं है। बस समय तो देना होगा, बिना समय दिए हुए कुछ हासिल नहीं होता है जीवन में, याद रखिएगा। इसलिए पेशेंस रखिए और एकदम धैर्यता से एकदम देखिए, आपका रीजनिंग एकदम स्ट्रांग हो जाएगा। बस परेशान नहीं रहना है, ध्यान देना है। तो अभी हम लोग रीजनिंग देख रहे हैं और रीजनिंग में 34 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग पहुंच चुके हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 35 कि अब 35 PYQ में क्या कह रहा है और उसका फिगर हम लोग कैसे खींचेंगे। आप याद रखिए, जैसे हम क्वेश्चन लिखिए आप कॉपी कलम लेके बैठे रहिए और तुरंत उसको नोट डाउन करिए, फिगर बनाइए, सही गलत करिए और उसके बाद जब हम बनाएंगे तो उससे आप मिलाइए कि आपका कौन कंक्लूजन सही हुआ, कौन गलत हुआ और आप सही से आंसर ऑप्शन तक पहुंच पा रहे हैं कि नहीं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, खाली लेक्चर देखने से ही काम चलने वाला नहीं है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35, ध्यान देना है बाबू। क्वेश्चन नंबर 35 हम लोग देखते हैं कि आखिर इसमें क्या कह रहा है, ध्यान देना है। कह रहा है बाबू, स्टेटमेंट दे रहा है, ध्यान देना है, स्टेटमेंट दे रहा है यानी कथन दे रहा है, ध्यान से देखना है, सब लोग इसको बनाने का प्रयास करेंगे। कह रहा है कुछ ड्रम पोस्टर हैं, ध्यान दीजिएगा, कुछ ड्रम पोस्टर हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट है हम लोगों का। उसके बाद कह रहा है सभी पोस्टर खिड़कियां हैं, सभी पोस्टर खिड़कियां हैं। सेकेंड स्टेटमेंट है, कह रहा है कुछ खिड़कियां टेबलेट है, ध्यान देना है बाबू। इसके बाद कह रहा है सभी टेबलेट किताबें हैं, ध्यान देना है बाबू, किताबें हैं। ये हमारा 4 स्टेटमेंट हो गई। अब निष्कर्ष नंबर पहला क्या दे रहा है बाबू, ध्यान से देखना है। निष्कर्ष नंबर पहला हम लोग का क्या दे रहा है ये देखने का प्रयास कर रहे हैं। कह रहा है कुछ खिड़कियां ड्रम है, क्या है, ड्रम है, पहला कंक्लूजन है। दूसरा नंबर कंक्लूजन दे रहा है कुछ किताबें पोस्टर हैं, कुछ किताबें पोस्टर हैं। और थर्ड नंबर निष्कर्ष हम लोग का बाबू दे रहा है कुछ टेबलेट ड्रम है, ये थर्ड कंक्लूजन है। उसके बाद बाबू आंसर ऑप्शन दे रहा है, ध्यान देना है। आंसर ऑप्शन ए में क्या दे रहा है हम लोग देखने का प्रयास कर रहे हैं। कोई अनुसरण नहीं करता है, पहला क्या कह रहा है, कोई अनुसरण नहीं करता है, ये पहला हम लोग का आंसर ऑप्शन है। आंसर ऑप्शन बी में दे रहा है केवल एक अनुसरण करता है, केवल एक अनुसरण करता है। और सी नंबर आंसर ऑप्शन दे रहा है केवल 2 अनुसरण करता है, अनुसरण करता है। और डी नंबर आंसर ऑप्शन में दे रहा है बाबू केवल 3 अनुसरण करता है, अनुसरण करता है।
और आंसर ऑप्शन ई में बाबू क्या दे रहा है ये देखने का प्रयास करते हैं हम लोग। केवल एक या दो अनुसरण करता है, ये रहा। यानी कहने का सेंस ये है कि हम लोग का 4 स्टेटमेंट दिए हैं बाबू, 3 कंक्लूजन दिए हैं। अब आपका आंसर ऑप्शन कौन जाएगा ये आपको फाइंड आउट करना है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आपका कंसेप्ट क्लियर होगा और आप कॉपी कलम लेके बैठे होंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आप निकाल चुके होंगे। जो स्टूडेंट पर डे जो मेरा क्लास देख रहा है वो आसानी से एकदम बना रहा होगा, उसको कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो रही होगी। लेकिन जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं उनसे हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप सबसे पहले जाके मेरे कंसेप्ट को देखिए और उसके बाद इस पर आइए। ऐसे यहाँ से भी समझ में आएगा, अगर माइंड को कंसंट्रेट करके अगर सुनिएगा, देखिएगा क्या हम बताना चाह रहे हैं, तब यहाँ से भी सीख सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छा ये रहेगा कि आप जो है जाके लेक्चर जाके प्रीवियस लेक्चर जाके देखिए, कंसेप्ट को क्लियर करिए, उसके बाद आइए क्वेश्चन पे। एकदम 100% अफर्मेटिव का कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला आपसे नहीं है। चलिए हम लोग देखते हैं कि आखिर इसका फिगर कैसे हम लोग खींच रहे हैं और कौन सही होगा कौन गलत होगा, कंक्लूजन इसका हम लोग देखते हैं। और आखिर आंसर ऑप्शन कौन जाएगा ये भी हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। कह रहा है कुछ ड्रम पोस्टर है बाबू, ध्यान दे रहा है। फिगर हम लोग देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। हम लोग फिगर खींचने का प्रयास कर रहे हैं, कह रहा है कुछ ड्रम पोस्टर है। यानी ये ड्रम में कुछ क्या है, पोस्टर है। यानी इसमें कुछ आपका पोस्टर हो गया बाबू, ध्यान दीजिएगा। कुछ ड्रम पोस्टर है, ये हमारा पहला कंक्लूजन जो है हमारा एकदम क्या हो गया, सही हो गया। अब हम लोग देखते हैं, कह रहा है सभी पोस्टर खिड़कियां हैं। अब पोस्टर में कह रहा है सभी पोस्टर खिड़कियां हैं, तो खिड़कियां बाबू यहाँ आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा। खिड़कियां यहाँ हो जाएगा, यहाँ ध्यान दीजिए, खिड़कियां हो गया। उसके बाद कह रहा है कि ये मेरा दो स्टेटमेंट को हमने फिगर ड्रॉ कर दिया, यानी खींच दिया है। अब थर्ड स्टेटमेंट जो है उस स्टेटमेंट का हम फिगर खींचने जा रहे हैं, वो ध्यान से देखना है। कह रहा है कि कुछ खिड़कियां टेबलेट है, यानी इस खिड़कियां के पार्ट में कुछ क्या है, टेबलेट है। इसमें कुछ पार्ट हम लोग खींचेंगे और यहाँ लिखेंगे टेबलेट, ध्यान देना है, टेबलेट। अब उसके बाद कह रहा है सभी टेबलेट किताबें हैं, और टेबलेट तो बोल दिया लेकिन इसमें कह रहा है सभी टेबलेट किताबें हैं, और यहाँ आ जाएगा आपका किताबें। तो फिगर हमारा बनके तैयार हो गया। कह रहा है कुछ ड्रम पोस्टर है, तो ड्रम में कुछ पोस्टर हो गया, ध्यान दीजिए। कह रहा है सभी पोस्टर खिड़कियां हैं, तो इस पोस्टर में सभी पोस्टर में क्या आ गया, खिड़कियां हो गया। अगेन कह रहा है कुछ खिड़कियां टेबलेट हैं, ये खिड़की में कुछ क्या आ गया, टेबलेट आ गया। अगेन कह रहा है कि सभी टेबलेट किताबें हैं, और इस टेबलेट में सभी क्या आ गया, किताब आ गया। अब रहा सवाल, यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको मैक्सिमम निष्कर्ष निकालने आना चाहिए। क्योंकि अगर आपका मैक्सिमम निष्कर्ष निकालने आ जाता है बाबू, तो आपको ओनली 3 ही निष्कर्ष, 4 ही निष्कर्ष या मैक्सिमम 5 निष्कर्ष देगा क्वेश्चन सेटर। इससे ज़्यादा औकात नहीं है उसको देने का। बस अगर मैक्सिमम निष्कर्ष निकालने आ रहा है कि मैक्सिमम निष्कर्ष आखिर सही कितना होगा, उसमें क्वेश्चन सेटर 2 या 1 या 3 गलतें दे देता है। तो जैसे आप देखिएगा तुरंत गलत कर सकते हैं, बट आपको सबसे पहले आपको मैक्सिमम निष्कर्ष निकालने आना चाहिए। वही हम बार बार कह रहे हैं कि आप अभी से भी यहाँ से भी जो नए लड़के जुड़ रहे हैं इसको आराम से बना सकते हैं, अगर दिमाग अगर यहाँ दौड़ाएंगे तब। यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो कहने का मतलब है, कह रहा है कुछ ड्रम पोस्टर है, कुछ पोस्टर ड्रम है। क्योंकि जब पर्टिकुलर फॉर्मेटिव स्टेटमेंट का फिगर बनता है उसमें लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट बात होता है, और ओनली सम में बात होता है, ऑल में कभी बात नहीं होता है, याद रखना है। तो कह रहा है कुछ ड्रम पोस्टर है, कुछ पोस्टर ड्रम है, बात हो गई। अब देखिए इस ड्रम का कुछ पार्ट तो खिड़की में भी है, तो कहेगा कुछ ड्रम खिड़कियां हैं, कुछ खिड़कियां ड्रम हैं। बस इस ड्रम का इस दोनों से कहानी खत्म हो गया, वो बात कर चुका है। अब देखिए ये यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट का फिगर है, और हमने बताया था कि यूनिवर्सल अफर्मेटिव का जब फिगर बनता है तो अंदर से बाहर ऑल एंड सम में बात होता है, और बाहर से केवल सम में बात होता है, ऑल में बात नहीं होता है। तो चलिए बात कराते हैं। कह रहा है कुछ सभी पोस्टर खिड़कियां हैं, कुछ पोस्टर खिड़कियां हैं, यानी अंदर से बाहर हम निकले तो पहले सभी बात करवा दिए, उसके बाद कुछ में बात कराइए। अब उसके बाद बाहर से अंदर जाएंगे तो कहेगा कुछ खिड़कियां पोस्टर है। यहाँ तक कहानी खत्म हो गया। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये खिड़की का पार्ट कुछ टेबलेट में भी है, और इस खिड़की का पार्ट कुछ टेबलेट किताब में भी है। तो कुछ में बात करेगा, आपको बताए थे अभी। कह रहा है कुछ खिड़कियां टेबलेट है, तो कुछ टेबलेट खिड़कियां हैं, और कुछ खिड़कियां किताबें हैं, तो कुछ किताबें खिड़कियां हैं। बात हो गई, यहाँ खिड़की तक काम खत्म। अब आइए यहाँ पे, कह रहा है सभी टेबलेट किताबें हैं, और कुछ टेबलेट किताबें हैं, कुछ किताबें टेबलेट हैं। जैसा ये फिगर है वैसा ही ये फिगर है, ध्यान से देखिए।
और जैसा ये फिगर में यहाँ से लेके यहाँ तक रिलेशन बना है, वही फिगर में यहाँ से लेके यहाँ तक रिलेशन बन रहा है हम लोग का। सेम टू सेम बात करवाएंगे, यानी ये मैक्सिमम निष्कर्ष हुआ सही। अब देखिए हम लोग आते हैं निष्कर्ष पे कि आखिर ये क्या क्या दे रहा है। कह रहा है कुछ खिड़कियाँ ड्रम है, तो कुछ खिड़कियाँ ड्रम है। तो एक बात बताइए बाबू, ये खिड़की का कुछ पार्ट इस ड्रम में है कि नहीं? एकदम है। इसका मतलब ये है कि बाबू हमारा निष्कर्ष पहला 100% सही है। अब उसके बाद देखिए कह रहा है कुछ किताबें पोस्टर हैं, तो किताब यहाँ पे है बाबू, पोस्टर यहाँ पे है, इसका दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है। और जब रिलेशन नहीं है इसका मतलब ये है कि इसका रिलेशन नहीं है, तो ये कंक्लूजन हमारा सही हो ही नहीं सकता है, ये हमारा 100% गलत है। अब आइए बाबू, कह रहा है कुछ टेबलेट ड्रम है, तो कुछ टेबलेट यहाँ है और ड्रम यहाँ है। क्या इस टेबलेट का ड्रम के साथ रिलेशन बनेगा? नहीं बनेगा। दूर दूर तक इसका कोई रिलेशन नहीं है, बीच में खिड़की आ गया, कहाँ से बात होगा? हमने बताया था स्टेटमेंट, जब भी हम पर्टिकुलर अफर्मेटिव स्टेटमेंट का हमने फिगर बताया था तो उसमें हमने बताने का प्रयास किया था कि लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट ही बात होता है। अगर उसके बीच में अगर कोई आ गया तब उसके साथ फिर दोबारा बात नहीं होने वाला है। आप जाके पीछे वाला प्रीवियस लेक्चर में जाके देख सकते हैं, कंसेप्ट में हम बताए हैं। अब यहाँ देखिए तो ये हमारा कुछ टेबलेट ड्रम है, तो कुछ टेबलेट ड्रम कभी होगा नहीं, और ये हमारा हो गया गलत। तो कहने का मतलब ये है कि बाबू यहाँ गलत हो गया, सही गलत हम कर चुके। अब आते हैं हम लोग आंसर ऑप्शन के पास। पहला कह रहा है कोई अनुसरण नहीं करता है, तो एक बात बताइए, तो पहले ही एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि एक तो अनुसरण कर रहा है। इसका सेंस ये है कि बाबू ये हमारा तो आंसर ऑप्शन 100% नहीं जाएगा। अब आइए बी नंबर में, कह रहा है केवल एक अनुसरण करता है, और तो ये तो 100% है कि केवल एक ही अनुसरण कर रहा है। ये दोनों अनुसरण तो नहीं कर रहा है क्योंकि ये रॉन्ग हो गया है। इसका सेंस ये है कि हमारा आंसर ऑप्शन केवल बी ही जाएगा। केवल एक अनुसरण करता है और एक ही अनुसरण कर रहा है। आगे आइए वो भी हम लोग ऑप्शन देख रहे हैं, केवल 2 अनुसरण करता है, ये तो गलत हो गया, इसका मतलब आंसर ऑप्शन ये नहीं जाएगा। केवल 3 अनुसरण करता है, ये भी गलत हो गया, इसका मतलब ये भी नहीं जाएगा। और यहाँ कह रहा है केवल 1 या 2 अनुसरण करता है, और आपको मालूम होनी चाहिए कि हमने बताया था कि या दैट मीन्स आइदर का हिंदी होता है अथवा चाहे या, तो आइदर तो यहाँ बन ही नहीं रहा है। आइदर का कंसेप्ट हमने बताने का प्रयास किया था कि आइदर के लिए कम से कम 2 निष्कर्ष गलत होना चाहिए। 2 तो निष्कर्ष गलत है, ठीक है, लेकिन सेकंड कंसेप्ट कहता है कि एक पॉजिटिव में होनी चाहिए, एक निगेटिव में होनी चाहिए। और यहाँ देखिए बाबू दोनों पॉजिटिव में ही है, तो यहीं से ये छट गया। और थर्ड निष्कर्ष ये कहता है कि दोनों का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट समान होनी चाहिए। तो यहाँ देखिए, यहाँ किताब है, यहाँ टेबलेट है, यहाँ पोस्टर है, यहाँ ड्रम है, कोई सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट समान है ये नहीं है, तो दो यहाँ फॉल्ट है। इसीलिए यहाँ आइदर बनेगा नहीं, और जब आइदर बनेगा ही नहीं तो ये तो आंसर ऑप्शन पहले ही एलिमिनेट हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि आंसर ऑप्शन हमारा कौन जाएगा? अगर पूछे कि इसका आंसर ऑप्शन कौन होगा बाबू, तो बताइए कि आंसर ऑप्शन कौन जाएगा? बी नंबर जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। और ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में, आरआरबी पीओ में, आरआरबी पीओ यानी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का क्वेश्चन पूछा हुआ है पीओ का। तो कहने का सेंस ये है कि अगर आपका कंसेप्ट क्लियर होगा अफर्मेटिव का, तो आपको कोई भी क्वेश्चन बनाने में आपको कोई भी तरह का परेशानी नहीं होने वाली है। आप अभी ये देख रहे हैं कि हमको समय लग रहा है इसको, क्योंकि लिख रहे हैं और अलग फिगर बना रहे हैं, लेकिन एग्जाम में आपको खाली फिगर बनाना रहता है। हम आपको फॉर्मेट दिखा रहे हैं कि किस फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसी फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओनली आपको फिगर बनाना है, सही गलत करना है, एकदम निकलना है। तो ये अगर आपका इस चैप्टर में अगर आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तो आपका एक भी क्वेश्चन हम गलत नहीं होने देंगे। बस आप जो है मेरे चैनल पे बने रहिए, और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, और जो है गरीब बच्चों तक इसको ज़रूर पहुंचाइए। तो अगेन हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत,